नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। जिस बैकग्राउंड में मैं खड़ा हूं उसमें आपको दिख रहा होगा एक कूड़े का पहाड़। जब राजधानी दिल्ली में आप ईस्ट की तरफ से दाखिल होंगे तो गाज़ीपुर में यह कूड़े का पहाड़ आपको दिखाई देगा और एशिया की सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ है। तकरीबन 140 लाख टन यहाँ पर जो कूड़ा है, तकरीबन 50 से 60 सालों का लेगेसी वेस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से लेकर आज तक यह ढेर का ढेर बढ़ता चला गया। आज अगर इस ऊंचाई की बात मैं करूं तो तकरीबन ये 62 मीटर होती थी कुछ दिन पहले, लेकिन अब ये 52 मीटर के करीब हो गई है, ऐसा एजेंसियों का दावा है। दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम आपको जेसीबी मशीन, ट्रॉमलिन मशीनें आपको दिखाई देंगी जो लगातार कूड़े की छटाई का काम कर रही हैं। कूड़े की छटाई का मतलब समझिए, यानी ये प्रोसेसिंग कर रही हैं। ये कूड़ा जो यहाँ पर कई साल से इकट्ठा है उसे सबसे पहले तो खोदा जाता है, खोदने के बाद उसे सुखाया जाता है और सुखाने के बाद ट्रॉमलिन मशीनें, जो एक तरह से आप चाय छानते हैं, चाय छानने वक्त क्या होती है, चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे आती है, उसी तरह से ट्रॉमलिन मशीनें यहाँ पर कई सारी हैं। तकरीबन इस वक्त के आंकड़े की बात मैं करूँ तो 20 से ज़्यादा ट्रॉमलिन मशीनें कूड़े की छटाई यानी प्रोसेसिंग का काम कर रही हैं। और सबसे पहले कूड़े को छटाने के लिए या उसे अलग अलग करने के लिए खोदा जाता है, फिर सुखाया जाता है और उसके बाद ट्रॉमलिन मशीनों के जो कन्वेयर बेल्ट है वहाँ पर उन्हें डाला जाता है। अब उन कन्वेयर बेल्ट में छन्नी लगी होती है, फिल्टर्स लगे होते हैं और उन फिल्टर्स के ज़रिए न केवल इससे रोड़ी पत्थर ईंट अलग होते हैं बल्कि प्लास्टिक और दूसरी चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब प्लास्टिक और दूसरी चीज़ें तो भेजे जाते हैं प्लांट में जहाँ से इनसे बिजली पैदा कर दी जाती है। रोड़ी और पत्थर का इस्तेमाल टाइल्स और दूसरी चीज़ों को बनाने में किया जाता है, जिसे शास्त्री पार्क के एक प्लांट में भेजा जाता है। बात रही मिट्टी की, तो एक आंकड़ा कहता है और एक एक्सपर्ट बताते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कूड़े का ढेर, इसमें तकरीबन 60% मिट्टी ही है। अब इस मिट्टी का क्या किया जाए, ये बड़ा सवाल है। और हालिया दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर चिंता जाहिर की और साफ तौर पर ये भी कहा और एक तरह से कह सकते हैं अलार्म किया, क्योंकि जब प्रधानमंत्री इस बात की चिंता करें कि कूड़े का पहाड़ बढ़ता ही जा रहा है, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, तो जाहिर तौर पर जो मातहत हैं, एजेंसीज़ हैं, वह एक्टिव हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसा कहने के बाद एजेंसियां हरकत में आ गईं, यानी अब जो कूड़े की छटाई का काम ट्रॉमलिन मशीनें कर रही थीं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। और गाज़ीपुर की अकेले मैं बात करूं तो यहाँ पर तकरीबन 60% मिट्टी का हिस्सा है और आंकड़ा ये बताता है कि -6 mm की जो मिट्टी है उस साइज़ की मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है जब इस कूड़े का निस्तारण किया जाता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता यही है कि आखिरकार अब इस मिट्टी का क्या किया जाए। तो यहाँ से अगर गाज़ीपुर की मैं बात करूँ तो बदरपुर में इको प्लांट बन रहा है जहाँ पर इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। जगह जगह पार्क और दूसरे पेड़ पौधों में ऑन डिमांड अगर कोई मांगता है तो उसे इस मिट्टी को दे दिया जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस मिट्टी का इस्तेमाल सड़क बनाने में भी करती है, लेकिन सवाल ये नहीं है। और जिस तरह का इस्तेमाल जो होता है इसे फिलिंग कहते हैं और इस फिलिंग के तौर पर अगर हम देखें तो उस मिट्टी का जो डीप प्रोसेसिंग है वो गायब है। यानी अगर मैं बात करूं कि अव्वल तो गाज़ीपुर का जो कूड़े का पहाड़ है 62 मीटर था, अब इस समय 52 मीटर हो गया, छोटा किया जा रहा है। हर रोज़ प्रोसेसिंग चल रही है, ट्रॉमलिन मशीनों की संख्या बढ़ाई जाती है। लेकिन ऐसा भी अगर होता रहा और बिना रुकावट होता रहा तब भी बरसों बरस में भी ये कूड़े का पहाड़ ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर छटाई होती रही तो कूड़े का पहाड़ और बड़ा बन सकता है और वो हो सकता है इस -6 mm की मिट्टी का पहाड़, जिसको लेकर एजेंसियों के पास कोई कह सकते हैं कि कोई निष्कर्ष नहीं है कि आखिर इस मिट्टी का किया क्या जाए। जाहिर तौर पर एजेंसियों को ये नहीं पता है कि आखिर इस मिट्टी का इस्तेमाल कैसे किया जाए और न ही इसके इस्तेमाल की कोई
बढ़िया प्रोसेसिंग या कोई तकनीक दिखाई देती है। NHAI में सड़क बनाने में इस्तेमाल करना, पार्कों में डाला जाना और दूसरे अलग अलग जगहों में छोटे तौर पर इसका इस्तेमाल। अब ईस्ट MCD ये चाह रही है कि कोई एजेंसी आए जो यहाँ पर कूड़े की न केवल छटाई करे बल्कि वह मिट्टी का इस्तेमाल कैसे किया जाए उसको लेकर के भी कोई प्रपोज़ल लेकर आए, ताकि इस मिट्टी का अच्छी तरह से कहीं पर इस्तेमाल हो सके। लेकिन अभी तक यह नतीजा सिफर है, कुछ नहीं हो सका है। ये तो रही गाज़ीपुर की बात। अब अगर आप राजधानी दिल्ली में उत्तर से दाखिल होते हैं तो भलसवा का लैंडफिल साइट आपको दिखाई देगा। और लैंडफिल साइट का मतलब पहले समझिए। दरअसल जब शहर धीरे धीरे बढ़े तो 1984 में ये गाज़ीपुर के लैंडफिल साइट बनाई गई। 1996 में ओखला की लैंडफिल साइट बनाई गई। तब लैंडफिल साइट का मतलब ये था कि शहर में जहाँ जहाँ से कूड़ा होगा वो कूड़ा आएगा, यहाँ पर इकट्ठा होगा और उसका निस्तारण किया जाएगा, छटाई की जाएगी, जैसा अब हो रहा है। लेकिन ज़रा देखिए कि ये डंपिंग साइट ही बन गया, लैंडफिल साइट। और उसके बाद से अब चर्चा ये उठ रही है कि ये पहाड़, कूड़े के पहाड़ जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब उत्तर ही नहीं, अगर आप दक्षिण से भी आएंगे तो ओखला लैंडफिल साइट आपको दिखाई देगी। वहाँ भी ट्रॉमलिंग मशीनें काम कर रही हैं। कुछ मीटर ऊंचाई कम करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन साफ है कि अगर इस तरह से भी काम होता रहा तो भी इस मिट्टी को बहुत जल्दी ख़त्म नहीं किया जाएगा और ना ही ये कूड़े का ढेर जो आप देख रहे हैं इसे ख़त्म किया जा सकेगा, क्योंकि एजेंसियों के पास कोई फिक्स्ड प्लान नहीं है, कोई खाका नहीं है जिसके ज़रिए वो आगे बढ़ रही हों और साफ तौर पर उसका कुछ नतीजा भी दिख रहा हो। जो ट्रॉमलिंग मशीनों के ज़रिए कूड़े की छटाई और दूसरी चीज़ों का किया जाना है, उन मशीनों की संख्या अगर बढ़ा दी भी जाए तो भी उस मिट्टी का क्या होगा, जिस मिट्टी जो मिट्टी -6 mm की है और एक बहुत बड़ा रेसिडुअल वेस्ट है, लेकिन उसका प्लान क्या होगा। अगर तस्वीर में भी देखें तो जगह जगह देखिए पूरे गंदगी होने की वजह से जो तमाम पक्षियां हैं वो यहाँ पर आपको उड़ते हुए हमेशा दिखाई देंगी और इन्हीं पक्षियों की वजह से जो आसपास का एरिया है उसमें चारों तरफ जो है हड्डियों का गुबार नज़र आता है। इधर से हमेशा लोग जाते हुए अपने नाक को, अपने कानों को, अपने मुंह को बंद कर लेते हैं और यही वो जगह है जिसके ज़रिए आप देख पा रहे हैं कि यह कूड़े का पहाड़ लगातार मुँह चिढ़ा रहा है, ख़ासकर उन एजेंसियों को, और ये कह रहा है कि आखिर कब तक इसी तरह का प्लान होगा और कब तक बढ़ती हुई आबादी इसी तरह बढ़ती जाएगी, लेकिन बढ़ता हुआ कूड़े का निस्तारण के लिए कोई प्लान नहीं है। लिहाजा इस तरह का वेस्ट आपको आने वाले दिनों में भी एक और जगह से देखने को मिले ये नहीं कहा जा सकता। ये कन्फर्म है, ऐसा ही हो सा। दूसरी बात, जो NCR के इलाके हैं, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद में कोई लैंडफिल साइट नहीं है, लेकिन गुड़गांव में जो बंधवाड़ी में प्लांट है वहाँ पर फरीदाबाद के जो कूड़े हैं उसका दबाव वहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर गाज़ियाबाद की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी कहा गया था कि काफ़ी दूर, शहर की आबादी से दूर डंपिंग साइट बनाई जाएगी जहाँ पर कूड़े को इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन इंदिरापुरम इलाके में एक डंपिंग साइट आपको दिखाई देगी शक्तिखंड एरिया में, जो कि वहाँ पर लगातार वहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है। लोग विरोध करते हैं, बावजूद इसके वहाँ पर अभी इस तरह की का जो डंपिंग है वो लगातार चल रहा है। तो ये कई ऐसे उदाहरण हैं जिनके ज़रिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि चर्चा तो बहुत होती है लेकिन जो नतीजा है वो सिफर है। ऐसे में एजेंसियों के पास अगर कोई प्लान नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगी और इसी तरह से एक के बाद एक कूड़े का ढेर दिखाई देगा। कैमरामैन मनीष झा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।